ये इनका छुट्टी था। हमारे वीडियो सीओ डीओ सब लोगों की छुट्टी थी आज, तो हमने ये छुट्टी आज इन लोगों का उधार मांगा है, क्योंकि आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि भी और इतना महत्व का दिन है, तो मैंने सोचा कि आज ही के दिन आप सब लोगों को आपके जमीन का पर्चा मिलना चाहिए। एक बार मेरे साथ नारा लगाइए, मैं कहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी, आप कहेंगे अमर रहे। बोलिए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी अमर रहे। अब देखिए क्या है, मैंने ये नारा कोई पॉलिटिकली नहीं लगवाया। अटल जी उस व्यक्ति का नाम था, जब प्रधानमंत्री थे तो पहली बार 2 कानून उन्होंने देश में लागू किया। एक खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून, जिसके तहत आज आप लोगों को 5 किलो अनाज मिलता है, और दूसरा किसान क्रेडिट कार्ड। किसी किसान को इसके पहले किसी योजना में पैसा नहीं मिलता, लोन नहीं मिलता, और किसान क्रेडिट कार्ड में आपको मालूम है कितना कम पैसा उसका ये लगता है, इंटरेस्ट कितना लगता है, कोई बता सकता है? 7%। और 7% में भी अगर समय से आपने जमा कर दिया तो कितना ऑफ हो जाता है? 4% माफ हो जाता है। मात्र 3% ही किसान को देना पड़ता है। इससे बढ़िया कोई योजना हो सकता है, लेकिन ये भी कुछ लोगों की भेंट चढ़ गई। मैं देखता हूँ, पता चलता है कि पैसा लिया किसान ने, जिस काम के लिए वो किया नहीं, बाद में वो समय पर जमा हुआ नहीं, और उसके बाद उसका इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है। कई बार हम लोगों की पीड़ा हो जाती है, हम लोग उसको लेकर के फिर लोक अदालत में आप जाते हैं, फिर वहां से फैसला होता है। आगे से इन सब चीजों का ध्यान रखना है। सरकार की हर योजना आपके लिए, और आप अगर उस योजना का महत्व समझेंगे तो आप उसका ठीक उपयोग करेंगे। अगर उसका महत्व नहीं समझेंगे तो ठीक उपयोग नहीं करेंगे। तो आज हमें पता बताया गया कि सिद्धवलिया के 61 भूमिहीनों को जमीन दिया जा रहा है, और बैकुंठपुर के 68 और बैकुंठपुर के 68 भूमिहीनों को जमीन दिया जा रहा है, और ये अभियान बसेरा के आधार पर हो रहा है। तो खुशी है आप लोगों को? जिसको जिसको खुशी है जरा हाथ उठाइए। तो सब लोगों को खुशी है। ये खुशी और तो पूरी होगी जब उस जमीन पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपका घर बनेगा, और ये भी जल्दी होगा। और इसीलिए आज हमने कहा महिलाएं काफी संख्या में आई हैं, क्योंकि सरकार ने तय किया है कि पर्चा तो इन्हीं लोगों के नाम पे होता है। आप पर्चा महिलाओं की, तो चर्चा भी महिलाओं की होगी ना। खर्चा भले नहीं हो, लेकिन महिलाओं को पर्चा, तो खर्चा भी, खर्चा पुरुष करें, चर्चा महिलाओं की हो। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जीविका बहनों के नाम पे अभी बहुत बहुत बड़ी योजना हम लोग चला रहे हैं। ये पता है ना, आजकल जीविका बहनों को सिलाई का सबसे बड़ा काम मिला है। कौन कौन करती है इसमें हाथ उठाइए। जीविका में कौन कौन शामिल है? सभी लोग हैं। सिलाई में लगता है कभी पीछे है। प्रेरणा जी जरा इसका ध्यान दीजिए। ये जो हम लोगों ने स्कूल में जो अभी किया है, ये बच्चों का ड्रेस बनाने के लिए, तो हो सकता है कि यहाँ भी शुरू नहीं हुआ हो, तो थोड़ा जीविका के साथ बैठ करके और थोड़ा इन लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें। देखिए, जो बात नीतीश कुमार जी घोषणा किए थे, और 10,000 रुपया चुनाव के समय मिला, जो बच गया उसको बाद में भी हम लोग दिए, और अब हर जीविका से जुड़ी महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की योजना का बिजनेस करने के लिए कहा गया था। आज हम लोगों ने, मेरे ही विभाग से काम चल रहा है, ये जो 2 करोड़ बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अब इनको हम लोग जो पैसा देते थे उनके अकाउंट में ड्रेस को लेकर, अब वो पैसा हम लोग जीविका को दे रहे हैं, और जीविका बहनें वो कपड़ा उनका बना करके ड्रेस स्कूल का वो सप्लाई करेगी। एक बहुत बड़ा काम ये शुरू हो रहा है। और अभी तो हम लोगों ने शुरू किया है रेडी टू ईट और रेडी टू कुक। ये जो आंगनबाड़ी में कुछ भी समस्याएं आती थी, जो गरीबों के छोटे छोटे बच्चे, बड़े लोगों के बच्चे तो चले जाते हैं प्ले स्कूल में, लेकिन जो गरीबों के बच्चे हैं वो या तो आंगनबाड़ी में जाते हैं
और जो आंगनबाड़ी से छूट जाते हैं उनको हम अपने यहाँ अब एक हम स्कूल खोलने जा रहे हैं सरकार की ओर से, और उस स्कूल का नाम होगा बाल वाटिका। एकदम 2 वर्ष के बाद आपका बच्चा हमारे ये प्राइमरी स्कूल में जाएगा। 3 साल तक उसको वहीं पर खिलाएंगे, वहीं पर उसको खिलाते खिलाते पढ़ाना सिखा देंगे। तो आप काम में व्यस्त रहेंगे और आपके बच्चे हमारे स्कूल में व्यस्त रहेंगे। ये विषय ये चीज हम लोगों ने तय किया है। आगे अगले 2-3 महीनों में शुरू करेंगे उसको। और बाल वाटिका से जो बच्चा बड़ा होगा वो क्लास 1 में हमारे विद्यालय में एडमिशन लेगा। और हम आज आपको कह रहे हैं, ईश्वर ने साथ दिया, जो चीज हम लेके आगे बढ़े हैं, प्लस 2 से जब वो पढ़ के हमारे विद्यालय से निकलेगा उसे नौकरी ढूंढनी नहीं पड़ेगी, उसके स्कूल के दरवाजे पर कंपनी खड़ी मिलेगी। थोड़ा आप लोग और सरकार को समय दीजिए, बड़े लगेंगे हम लोग, लेकिन हमारे लिए पढ़ेगी बेटियां। एक बेटी पढ़ी तब तो आज यहाँ मंडल पदाधिकारी बन के बैठी है, इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। एक बेटी यहाँ आई बैठी है, हकाम की मुखिया खड़ा हुई मुखिया, यही गोपालपुर की बेटी है, इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। बैठिए। अब महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है। और मैं कहूंगा इस बार की सरकार पुरुषों ने तो बनाया ही है, लेकिन इस बार की सरकार महिलाओं ने बनाई है, आपके आशीर्वाद से सरकार है। अपने लिए तो ताली बजाइए। और इसलिए 7% ज्यादा इस बार मतदान हुआ। और ये छोड़ दीजिए, तो आने दीजिए, उन लोगों को भी अंदर घुसने दीजिए। आज सब लोगों को घुस जाना। आने दीजिए, उन्हीं लोगों के काम की बात कर रहे हैं। कोई एप्लीकेशन है तो लाइए, दीजिए। आज क्या समस्या आपको बताइए, तब हम बांटेंगे। अच्छा, मानदेय का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। क्या कारण बता रहे हैं? ये जो मानदेय जो मिलता है आंगनबाड़ी से, आप लोग बैठिए, हम तुरंत करा। इतने लोगों को नहीं मिला, खाली से बढ़िया। 167 का है सर। अच्छा, 167 को नहीं मिला। 167 आंगनबाड़ी को नहीं मिला, 167 को नहीं मिला, 167 से बाकी को मिला है। कुछ लोगों को मिला है सर, कुछ लोगों को मिला। कारण क्या पता है? एक बार तो हमको मालूम है, हरिंदर जी बताए थे कि शायद अकाउंट का कुछ इशू था, सब हो गया। अच्छा, नहीं मिला है तो जल्दी मिल जाएगा। कल जाएंगे पटना और जल्दी 1 सप्ताह में आपका करा। आगे बैठिए, आप सब लोग बैठिए, कुर्सी खाली है उधर। और कोई बात नहीं है, मानदेय नहीं मिला। और बात है सर, हम लोग का जो मोबाइल इन लोग का है तो 5 साल से 6 साल हो गया, लेकिन मोबाइल खराब हो गया है। सुनिए, श्वेता गुप्ता जी मंत्री हमको फोन लगाई और उस पर अच्छा, अभी बात करते हैं आपके मंत्री से ही बात। आप तो बैठ जाइए, हम फिर बात करके तुरंत बता। अब रहा अभियान बसेरा में जिनको पर्चा मिलना है वो पर्चा तभी मिलेगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आज आपको जमीन मिल रहा है, कल आपका घर बनेगा। आपके जो अरमान थे वो पूरे हो रहे हैं, तो आप कुछ आशीर्वाद दीजिएगा मोदी जी को, सम्राट चौधरी जी को दीजिएगा ना। जो आशीर्वाद देना चाहते हैं सबसे पहले आ जाइए, है रास्ता खोलिए। आपको हाँ, नाम पुकारते हैं लाल मत जिनका नाम पुकारा जा रहा है वो आ जाइए ऊपर। इधर आइए, ये पकड़िए आप।
वर्षा देवी। माननीय शिक्षा मंत्री की बात करें, बाल विकास। बहुत खुशी है कि आज प्रधानमंत्री हेलो मंत्री जी, प्रणाम। मिथिलेश तिवारी बोल। सुनिए, आपके कुछ आंगनबाड़ी के लोगों ने हमारा रास्ता रोका हुआ है। पर्चा थे वो बोल दीजिएगा। इन लोगों का कहना है हमारी पर्चा मामला मिला, है, आपको जमीन इन लोगों का मिला, कहना उससे है आपका कि जीवन दूर से कैसे अभी तक आसान इन लोगों को मानदेय नहीं मिला। कैसे आप अपना घर हो जाए, अपना घर हो जाए, बाल बच्चा पढ़े लगे, जमीन पहले मिली तभी ना आगे काम हाँ घर बनवाए, बच्चा यही सब बोलेगा। 15-20 दिन मतलब ये महीना में हो जाएगा क्लियर, है ना। चलिए भाई, श्वेता गुप्ता जी जो मुख्यमंत्री हम कह रही है कि इस महीना के अंतिम तिथि के पहले आप सबका मानदेय क्लियर हो जाएगा। कुछ कारण से रुका हुआ था, कुछ भारत सरकार के अकाउंट और बिहार सरकार के अकाउंट में कुछ तकनीकी था, वो मेरे विभाग का भी मामला है। तो मेरे ख्याल से वो जो स्पर्श वाला मामला है वही है क्या, SNA स्पर्श को लेकर के परेशानी है। एक बार जरा मंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए सब लोग। चलिए, आपकी जय जयकार हो रही है मंत्री जी, दिलवा दीजिएगा। और यहाँ पर हमारे जो अभी SDO हैं, अनुमंडल पदाधिकारी, ये भी महिला है, ये आपको नमस्ते करना चाहते मोबाइल का सर खोल दीजिएगा, मोबाइल के लिए हैं। सब करा देंगे। काम नहीं कर रहा है। ये बात सिस्टम खोजा जा रहा है, लेकिन आप लोग इसमें लिखे हैं ना आवेदन में, आवेदन में दोनों बात लिखे हैं ना, जो मैंने लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, तो करा देंगे, निश्चिंत रहिए। हाँ, अब जरा हम इनका कुछ विषय रखेंगे, ये अपना खुशी का इजहार करेंगी और ये खुशी का इजहार करेंगी और आप ताली बजाएंगे। जो दूसरे के लिए ताली बजाता है उसके घर में खुशहाली आती है, स्वस्थ होता है और जीवन में उसके हाथ में कभी दर्द नहीं होता। हमारा ये पर्ची मिलल, बहुत खुशी के बात बजे आज हमारा पर्ची मिलल। हम अपना बच्चा लोग के अच्छा घर में मतलब रखन बना के अच्छा से पढ़ाई कराए, हम लोग बहुत खुशी से रहन से वो घर में। हाँ, मोदी जी के अथी सम्राट चौधरी जी के हम अथी देतानी धन्यवाद करबानी कि हमरा के देनी लोगी जमीन। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी को अथी बाजे हाथ से पर्ची देने के हम बहुत खुश बनी और अपन घर बनाए, अपना बच्चा लोग के रखें, पढ़ाई लिखाए और खुशी से रहें। बहुत आशीर्वाद सब बहुत धन्यवाद, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। देखिए, हर आयोजन में लीडरशिप डेवलप होना चाहिए। आज ये मंच पे आके बोल रही हैं, मतलब ये समाज के लीडर हैं। एक बार फिर ताली बजाइए और उनका से बढ़िया लोग बोले। क्या नाम है इनका? उषा देवी जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। इन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी जो है अभियान बसेरा के रूप में इन्हें जमीन दे रहे हैं। अरे मुस्कुराइए, आप कौन सी दिक्कत हुआ, जमीन मिल गई। आइए आशीर्वाद दें सब। मोदी जी क्या मुख्यमंत्री बहुत खुशी है कि उनको जमीन दे दिया जाएगा और पोषण बनाएंगे, तो बच्चा को सुरक्षित रखेंगे। सम्राट चौधरी को यदि है कि उनको खुशी से रखे हैं। मोदी जी के भी आशीर्वाद की घर में जल्दी मोदी जी के आशीर्वाद है कि उनको मकान बना दीजिएगा। चलिए जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। आगे नाम इनका सुंदरपति देवी आई, लक्ष्मणदेव राम जी पकड़ी। सुंदरपति देवी के पति का नाम है लक्ष्मणदेव राम। लक्ष्मणदेव राम की धर्मपत्नी है। कैसा लगता आशीर्वाद मोदी जी के आशीर्वाद पर घर जमीन मिलल, घर बने खातिर घर बनी, हम बाल बच्चा अपना का कमाई खाई करवाई। चलिए जोरदार ताली बजाइए। आशीर्वाद देते रहिए। बहुत धन्यवाद। आइए, चिंता देवी जी चाहते तो सब चिंता में खत्म हो गई। राम प्रवेश राम जी के धर्म पत्नी चिंता देवी है।
देखी कितना खुश बाड़ी आज जमीन के पर्चा मिलल बा। सम्राट चौधरी जी जमीन देता रहा ना मोदी जी मकान बनी। जोरदार ताली बजे के शुरुआत एकदम हमनी के रहे के घर न रहलक ह लड़का से आल के हमनी के कोई भी जमीन न रहलक ह और उन्हीं के तिवारी हमनी के जमीन देतनी हम अपन बाल बच्चा लेके वो जमीन में जवन भी काम करके अपना बाल बच्चे के सुखी शांति से रहे बराबर और मोदी जी के आशीर्वाद से आप चिंता मुक्त हो गए दोस्तों। हो गए एक बार चलिए जोरदार ताली बजाएं। और देखिए आवा ठीक बाड़ू भाई जमीन मिलल है ला तनी होने खुश होकर देखा होने बिना पैसा के जमीन आ एक बाद बिना पैसा के मकान बनी। आपका बेटा पुतो तार खूब सेवा करें। ला आशीर्वाद दो मोदी जी के। वाह वाह जोरदार ताली बजा ले जा एकरा के ठीक से रखी हो। आशा कुमारी विनय राम आओ खुश रखो अब एसडीओ साहब आपसे कहेंगे कि आप अब जरा जिस तरह हम बात करें वैसे आप बात खुश है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के लिए